तो बच्चों यहाँ पर हम बात करेंगे सोंडीजर वेव इक्वेशन की, तो उसको थोड़ा सा रीअरेंज करके सोंडीजर वेव इक्वेशन की फॉर्म में लेकर के आएंगे। हम यहाँ पर वेव इक्वेशन लिखेंगे स्ट्रेस स्ट्रिंग की, क्योंकि जो वेव इक्वेशन स्ट्रेस स्ट्रिंग जो स्टेशनरी वेव है, कुछ इसी तरह की वेव जो है हमारी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो क्वांटम पार्टिकल्स हैं उनके अंदर भी है। और यहाँ पर हम बात करें टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन की, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है। तो हम जो पार्टिकल्स होते हैं बच्चों उनके साथ वेव कनेक्टेड रहती है, जैसे बोले मटेरियल वेव, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, हम इनको क्या मानते थे, ये पार्टिकल है, लेकिन पार्टिकल के साथ में क्या कनेक्टेड है, वेव कनेक्टेड है। तो जो वेव की इक्वेशंस होती है उसको चेंज करेंगे किस में, मटेरियल वेव्स में, है ना। डी ब्रोगली ने एक हाइपोथेसिस दी, उसका लैम्डा यूज़ करके उसने कहा था मटेरियल के साथ जो वेव कनेक्टेड है तो उनका जो वेव लेंथ होगी वो h/, मोमेंटम h/p होता है। बस उसी को लैम्डा को वहाँ पे पुट कर देंगे। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, जो नॉर्मल वेव इक्वेशन है किसकी, स्ट्रेस स्ट्रिंग की जो इस वेव इक्वेशन है ना, वहाँ से लेंगे और उसको मटेरियल वेव के लिए फार्मूला बना देंगे, जिसको यहाँ पर बोला हम डेरिवेशन ऑफ सोंडीजर वेव इक्वेशन। चलो बच्चों, द वेव इक्वेशन फॉर स्ट्रेस स्ट्रिंग। तो पहले इक्वेशन लिखते हैं किसकी, द वेव इक्वेशन फॉर स्ट्रेस स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रेस स्ट्रिंग की जो वेव इक्वेशन होती है बच्चों, वो होती है डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/u स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन होती है कि इसकी स्ट्रेस स्ट्रिंग की इक्वेशन होती है। वाई क्या है, यहाँ पर एम्पलीट्यूड है। वाई जो वेव है हमारी है उसका बच्चों क्या है, ये एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड तो ध्यान रखोगे आप, वाई यहाँ दिस इज वाई इज, चलो लिख देते, वाई इज एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, ऑफ द, है ना, ऑफ द वेव। और बच्चों ये जो वाई एम्पलीट्यूड है इसका कोऑर्डिनेट एक्स है, वो डायमेंशन है। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स है। कब, टाइम टी पर। टाइम टी पर कोऑर्डिनेट जो वाई है, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट एक्स है एट टाइम टी पर। एंड एक्स जो यहाँ पर एक्स आ रहा है ये क्या है, एंड एक्स इज द कोऑर्डिनेट, वाई का कोऑर्डिनेट इज द कोऑर्डिनेट एट टाइम टी। कुछ नहीं, हमने कहा कि जो बच्चों पार्टिकल होता है उसके साथ वेव कनेक्टेड होती है, लेकिन इसको हम स्टार्ट कहाँ से करें, स्ट्रेस स्ट्रिंग। जो नॉर्मल स्ट्रेस स्ट्रिंग मतलब जैसे कि गिटार की स्ट्रेस स्ट्रिंग है ना, धागा है, उसके अंदर जो वेव हो जाती है स्टेशनरी वेव होती है, उसी तरह की वेव की है हमने नॉर्मल वेव की एक इक्वेशन यहाँ पर लिखी, जिसका एम्पलीट्यूड फंक्शन है एक्स ओ टी का। जैसे कि इक्वेशन से पता चल रहा है कि एम्पलीट्यूड वाई फंक्शन है एक्स ओ टी का, मतलब एक्स ओ टी के चेंज होने पर वाई का कोऑर्डिनेट, वाई चेंज हो रहा है, एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, किस पर डिपेंड कर रहा है, एक्स और टी पर। उसके दो वेरिएबल्स हैं, तो y इज़ ए फंक्शन ऑफ x एंड t। ये कुछ यहाँ पर मैंने कहा कि ये स्ट्रेस स्ट्रिंग है और उसके लिए वेव इक्वेशन है स्ट्रेस स्ट्रिंग की, और इसी को हमें पार्टिकल जो मटेरियल वेव्स है उसकी इक्वेशन के फॉर्म में ले जाना है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर बात यह है कि ये जो इक्वेशन है इसमें से हम वेरिएबल सेपरेट करना चाह रहे हैं। दो वेरिएबल्स हैं जिनके चेंज होने पर एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, एक है एक्स और दूसरा क्या है, टी है। उनके दोनों के चेंज होने पर वाई चेंज होगा, ठीक है ना। तो टू सोल्व इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमें ज़रूरत है कि ये जो दो वेरिएबल्स हैं इनको क्या करें, हम सेपरेट आउट करें, मतलब अलग अलग कर दें, है ना। टू सोल्व द एबव इक्वेशन, it need to separate the variables. x and t, कि हम x और जो y के जो दो वेरिएबल है x एंड t उनको क्या करना है, सेपरेट आउट करना है। तो y जो है फंक्शन है, इस तरह का फंक्शन है कि x और t जिन पे ये डिपेंड कर रहा है उन दोनों को मल्टीप्लिकेशन में लिखा जा सकता है, fx डॉट gt
वाई एक्स और टी का फंक्शन है, मतलब वाई चेंज हो रहा है, एक्स के चेंज होने पर भी वाई चेंज हो रहा है और टी के चेंज होने पर भी वाई चेंज हो रहा है। हम क्या कह रहे हैं, वाई क्या है, कुछ इस तरह का फंक्शन है, सपोज इस तरह का कोई फंक्शन हो एक्स प्लस टी, तो मतलब एक्स का वैल्यू चेंज होगी तब भी वाई चेंज होगा, टी चेंज होगा तब भी वाई चेंज होगा। और कुछ इस तरह के फंक्शंस को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, अलग अलग सेपरेट लिख सकते हैं ये एक्स के टर्म में, क्योंकि ये पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं, तो इनको दोनों को अलग अलग लिखा जा सकता है। इसको फंक्शन बोल दिया मैंने एफ एक्स, इसको बोल दिया फंक्शन मैंने जी टी, ठीक है। तो इस तरह के कुछ फंक्शंस ही हैं जिनको यहाँ मल्टीप्लिकेशन में इस तरह से वाई को लिखा जा सकता है। और कैसी वेव है, ये स्टेशनरी वेव है। और स्टेशनरी वेव तो जी टी जो टाइम के साथ वाई चेंज हो रहा है वो किस तरह के फंक्शंस हैं, है ना, उसको यहाँ पे मैं रिप्लेस करूँगा। जी टी कैन बी एक्सप्रेस्ड, जी टी कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय, तो मतलब ये टाइम के साथ में जो स्टेशनरी वेव्स हैं ना, स्टेशनरी वेव मतलब जो मूव नहीं करती हैं समय के साथ में, स्टेशनरी मतलब रुकी हुई हैं, जैसे कि स्टैटिस्टिक वो मूव नहीं कर रहे हैं, जहाँ पर है वहीं पर अप डाउन हो रहे हैं। तो उनके लिए जो फंक्शन है उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, और ये साइन 2 पाई न्यू टी, न्यू है वेव की फ्रीक्वेंसी, ये क्या है एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो ये जी टी कुछ इस तरह का फंक्शन है। ऐसा कर क्यों रहे हैं, ताकि हम इसके एक्स वेरिएबल और टी वेरिएबल को सेपरेट आउट कर सकें, इससे कर रहे हैं। हम वाई को यहाँ पर पुट करेंगे और हमें सुविधा होगी इन दो वेरिएबल्स को सेपरेट आउट करने में, वो देखेंगे किस तरह से होगी, ठीक है। इसकी पुटिंग वैल्यू पुट करें, मान लिया इसको मैंने 1 कहा, इसको बोल दिया सेकेंड, इसको बोल दिया थर्ड, तो ये वाली वैल्यू यहाँ जी टी की जगह पुट करो तो वाई क्या हो गया, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, तो वाई हो गया फंक्शन ऑफ एफ एक्स इंटू ए साइन 2 पाई न्यू टी हो गया। अब इसकी y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूँ, मैं इस फंक्शन को यहाँ पे पुट कर दूँ, तो हमारा जो टाइम वाला वेरिएबल है और x वाला वेरिएबल वो सेपरेट आउट होगा। देखेंगे आपस में टाइम का वेरिएबल अब कट जाएगा, फंक्शन जो है टाइम का वो कट जाएगा। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करने का मतलब है कि इसको सॉल्व कर ले, डबल डिफरेंशिएशन इसको सॉल्व कर ले, तो है डिफरेंशियल इक्वेशन 4 विद रेस्पेक्ट टू x एंड विद रेस्पेक्ट टू t। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम जब x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल है बच्चों, और 2 बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम, डेल स्क्वायर वाई और डेल 2 टाइम कर रहे हैं, क्योंकि ये x के रेस्पेक्ट में करना है, तो इसमें तो x आ नहीं रहा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा नहीं, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन है, केवल इसका डिफ्रेंशिएशन होगा। डेल स्क्वायर एफ एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डॉट ए साइन 2 पाई न्यू टी। ऐसे हमने ये टर्म तो निकाल ली, कहने का मतलब ये वाली टर्म तो निकाल ली, इसमें पुट करें ये वाली टर्म निकाल ली, टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें, 2 टाइम डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ उसको टी के रेस्पेक्ट में, डेल टी स्क्वायर, तो क्योंकि पार्शियल डिफरेंशियल है इसका तो डिफ्रेंशिएशन होगा नहीं, डिफ्रेंशिएशन किसका होगा, इसका होगा, तो ये क्या निकल के आएगा एफ एक्स ए, ये तो है, इनका तो डिफ्रेंशिएशन होगा नहीं। साइन का बच्चों 2 बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे, और जो ये कॉन्स्टेंट है 2 टाइम निकल के आएगा। साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है कोस, चलो यहाँ पर देखते हैं, साइन का डिफ्रेंशिएशन जो होता है बच्चों, साइन ए टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कोस ए, आगे ये जो ए है आगे निकल आता है कोस ए टी, ये होता है। और फर्दर जो इसका एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, वो क्या होता है, कोस का फर्दर करना है, एक बार और करना है, कोस का होता है माइनस, एक बार ये वो निकल के आएगा तो ए स्क्वायर बन जाएगा, ए एक बार आगे आ गया था ना 1 टाइम, 1 मोर टाइम करना है, तो क्या निकल के आएगा ए स्क्वायर हो जाएगा, और कोस का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, कोस का क्या होता है माइनस साइन ए टी। तो इस तरह से कुछ डिफ्रेंशिएशन होता है, जो कि मैं यहाँ पे सीधा लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा निकल करके 2 पाई न्यू का 2 बार निकल के आएगा, 2 पाई न्यू का स्क्वायर, और साइन का कोस और कोस का माइनस साइन, तो एक माइनस भी यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से फिर क्या आ गया, साइन 2 पाई न्यू टी, इतना हो गया। इसको और इसको उठा करके मैं कहाँ पुट कर रहा हूँ, इक्वेशन में, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। चलो बच्चों, फिर से रिवाइज करेंगे, बाद में देखेंगे कि हमने किया क्या।
तो अभी तो फिलहाल हमने 2 डिफ्रेंसिएशन लिए हैं, उनको उठा करके हम यहाँ पुट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब इसमें यू स्क्वायर से ओवर डिवाइड हो जाएगा, है ना। इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर पुट की, जो कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आगे। क्या किया, डेल स्क्वायर एफ एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डॉट ए साइन 2 पाई न्यू टी इज इक्वल टू ये यहाँ पर, और यू स्क्वायर से डिवाइड हो जाए 1 अपॉन यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स डॉट 2 पाई न्यू टी को इसको खोल देता हूँ 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर, थोड़ा सा इधर से लिखा जाएगा, इसके इज इक्वल टू हो गया क्या, माइनस एफ एक्स ए 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर साइन 2 पाई न्यू टी। यही तो मुझे करना था कि इससे क्या करना था, मुझे टी के जो टर्म्स हैं वो कैंसिल आउट करनी थी। ए साइन 2 कट गया, फिर टाइम गायब हो गया, वेरिएबल सेपरेट हो गया। किसका वेरिएबल रह गया, केवल एक्स का वेरिएबल रह गया, जो कि हमें करना था डेल एफ एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इजकल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर एफ एक्स। ठीक है, अपॉन तो हमारा यू स्क्वायर छूट रहा है, यू स्क्वायर भी तो है यहाँ पर, इसकी वैल्यू ऊपर पुट की है तो यू स्क्वायर भी तो है यहाँ पर 1 अपॉन यू स्क्वायर, ये स्क्वायर छूट रहा था, है ना। ठीक है, समझ आ गई बात। तो बच्चों हम क्या जानते हैं, वी नो। तो मैंने जो बात की थी यहाँ पर, मैंने क्या कहा था बच्चों कि हम एक स्टैटिस्टिक की बात कर रहे हैं, ये एक वेव इक्वेशन है स्टैटिस्टिक की। ये जो वाई एम्पलीट्यूड है ये फंक्शन है एक्स और टी का, ठीक है, एक्स और टी का। तो हमने इस तरह से कुछ इस तरह के फंक्शंस हैं जो इस तरह से लिखे जा सकते हैं, मतलब वाई फंक्शन है एक्स और टी का, बट ये फंक्शन ऐसे है कि इनको मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं इस तरह से। और ये क्योंकि स्टैटिस्टिक है, उसको हम जो उसके लिए कि टाइम के साथ किस तरह से वेरी कर रही है, उसका जो फंक्शन है ए साइन 2 पाई न्यू टी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो कुछ जी टी की जगह पे हमने ये रख दिया है यहाँ पर, और क्योंकि ये वैल्यू हमें यहाँ पर उठा के रखनी है, तो इनको देख रहे होगे यहाँ पर इस इक्वेशन में सेम इक्वेशन चल रही है, अभी जस्ट वेरिएबल सेपरेट आउट कर रहे हैं हम। तो इसने क्या किया, हमने इसको टू बार डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू एक्स और 2 बार डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू टी। तो यहाँ की वैल्यू उठा करके मैंने यहाँ पर लिखी है, जो कि यहाँ पर रख दी, तो टी वाला वेरिएबल हमारा कैंसिल आउट हो गया। तो हम क्या जानते हैं, वी नो। तो ये वाला जो इक्वेशन आई, अब ये टाइम वाला जो वेरिएबल है वो गायब है, यहाँ से रिमूव कर दिया, सेपरेट कर दिया, हटा दिया हमने। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब वी नो, हम क्या जानते हैं, वी नो हम जानते हैं कि जो स्पीड है यू क्या है बच्चों, ये जो वेव है इसकी वेलोसिटी है, इज द वेलोसिटी ऑफ द वेव, है ना, यहाँ पे लिख लेना है, यू इज द वेलोसिटी ऑफ वेव। तो जो वेलोसिटी होती है किससे मिलकर बनी होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी इंटू उसकी वेव लेंथ, उसकी फ्रीक्वेंसी इंटू वेव लेंथ। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, न्यू स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर को हम 1 अपॉन लैम्डा लिख सकते हैं। यहाँ से लैम्डा इधर आ गया, 1 अपॉन लैम्डा इसका टू क्या लिखा सकते हैं, न्यू अपॉन यू, या कहूँ कि इसका स्क्वायर ये लिखा जा सकता है ना। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो ये इक्वेशन क्या बन गई, डेल स्क्वायर एफ एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इजकल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर एफ एक्स। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन आ गई वेव इक्वेशन है, किसकी, अभी भी वेव इक्वेशन है, ये स्टैटिस्टिक की इक्वेशन है। कुछ यहाँ पर कुछ ऐसा तो किया नहीं है हमने, लेकिन डी ब्रोगली ने कहा वेव लेंथ, जो मटेरियल वेव की वेव लेंथ क्या होती है उसको पुट कर दें लैम्डा को, जो डी ब्रोगली इक्वेशन है, तो ये बन जाएगी मटेरियल वेव की इक्वेशन, दैट्स इट, है ना। फ्रॉम डी ब्रोगली वी नो फ्रॉम डी ब्रोगली इक्वेशन। ठीक है, लैम्डा जो मटेरियल के साथ जो वेव कनेक्टेड है उसका जो लैम्डा होता है उसका लैम्डा रख दो, तो उसके लिए मटेरियल वेव के लिए इक्वेशन बन जाएगी, वही सोंडीज़ वेव इक्वेशन होगी। तो वी नो फ्रॉम डी ब्रोगली, वी नो
फ्रॉम डी ब्रोगली लैम्डा इजकल टू एच अपॉन एम यू, मतलब एच अपॉन पी होता है ना। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन अबव इक्वेशन, तो इक्वेशन क्या बन गई हमारी, डेल स्क्वायर और एंड रिप्लेसिंग द एफ एक्स विद साई। थोड़ा सा हम जो फंक्शन एफ एक्स को जो है हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं, साई से रिप्लेस कर रहे हैं, साई एक्स, 1 डायमेंशन 3 डायमेंशन बाद में इसको हम लिख देंगे रिप्लेसिंग द एफ एक्स विद साई एक्स, क्योंकि जो मटेरियल वेव्स हैं उनके लिए जो एम्पलीट्यूड कह लो वाई जो था वो किससे डिनोट है, वाई से डिनोट ना होकर के इस तरह इस फॉर्म में डिनोट ना होकर के इसमें डिनोट करते हैं हम साई एक्स से डिनोट करते हैं, उसे हम साई एक्स से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये इक्वेशन किस में चेंज हो गई, डेल स्क्वायर एफ एक्स को हमने कह दिया साई एक्स, साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पर क्या रख दिया 4 पाई स्क्वायर, लैम्डा की जगह रखा है, लैम्डा स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा एम स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, और एफ एक्स की जगह भी क्या रख दूँ मैं, साई रख दूँ। ठीक है, सिंपल है। और यहाँ पर मैं दूसरा के एच कट होता है बच्चों एच अपॉन 2 पाई, तो उसको रिप्लेस कर दे रहा हूँ एच अपॉन 2 पाई, ये जो है एच कट से। ठीक है, वहाँ पर हो गया रिप्लेसिंग डेल स्क्वायर यू डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू, दूसरी फॉर्म में मतलब एच कट को हम एच अपॉन 2 पाई बोलते हैं, तो ये हो गया एम स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन एच कट स्क्वायर साई। अब बच्चों ये तो मास और वेलोसिटी की टर्म में, इसको एनर्जी की टर्म में ले जाएं, क्या करें हम इसको एनर्जी की टर्म में सिंपल ले जाएंगे, ये सोंडीजर वेव इक्वेशन कहलाएगी, आगे एनर्जी की टर्म में इसको लिख दूंगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, क्योंकि इसको हटाने वाला हूँ, हमने एक वेव इक्वेशन लिखी है स्ट्रेचिंग के लिए, और यहाँ पर वाई क्या था एम्पलीट्यूड था, जो कि वाई क्या था फंक्शन ऑफ एक्स और टी का फंक्शन था, जिनको हम सेपरेट इस तरह से एफ एक्स इंटू जी टी लिख सकते हैं, और जो कि स्टेशनरी वेव है जो कि इस तरह के फंक्शन की फॉर्म में लिखी जा सकती हैं। तो इसको यहाँ पर कर दिया, जस्ट इसको 2 टाइम डिफ्रेंशिएट करके उनकी वैल्यू यहाँ पर मैंने पुट की है यू स्क्वायर, जबकि हमारा जो u होता है वेलोसिटी ऑफ द वेव क्या होती है बच्चों, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ होती है उसकी। तो ये जो टर्म आएगी वेवलेंथ की टर्म आ गई, बस यहाँ के बाद कहानी बढ़ रही है कि जो पार्टिकल्स हैं उनके साथ जो वेव कनेक्टेड रहती है, जो वेव उसके साथ कनेक्टेड रहती है, तो उसकी इक्वेशन डी ब्रोगली ने कहा था कि जो पार्टिकल्स हैं उनके साथ एक वेव कनेक्टेड होती है, उनकी जो वेव लेंथ है वो क्या लिखी जा सकती है, एच अपॉन एम यू लिखी जा सकती है, मतलब एच अपॉन पी लिखी जा सकती है। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट की मैंने, तो बच्चों यहाँ पे बना, बस उसका नोटेशन दूसरा एच क्रॉस दिया, और जो एफ एक्स था उसकी जगह हमने साई अच्छा लगता है क्योंकि ये हर जगह रिप्रेजेंटेड है साई होता है। तो बच्चों ये आ गई इक्वेशन। अब इसको हम एनर्जी के टर्म में कन्वर्ट कर दें, एम यू को, एम यू क्या कहलाता है, मोमेंटम कहलाता है। चलो इसको हम एनर्जी के टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, वही सोंडीजर वेव इक्वेशन होगी। तो बच्चों टोटल जो एनर्जी होती है वो क्या है, कंबाइन करके बनती है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी से। टोटल एनर्जी किसको बोलते हैं हम, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी है। तो बच्चों टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू, टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं, एम माइनस बी इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर मॉडिफाई कर रहा हूँ, एम से डिवाइड कर रहा हूँ, एम से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो एम स्क्वायर यू स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2m ई माइनस भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एम स्क्वायर यू स्क्वायर की जगह रिप्लेस कर रहा हूँ इस इक्वेशन में, है ना, जो भी हमारी इक्वेशन नंबर ये चल रही है, पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन 5, 4, 5, 6, इक्वेशन 5 पुटिंग दिस वैल्यू इन। तो इक्वेशन की फॉर्म क्या है, साई स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस 2m ई टोटल एनर्जी, ई टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस बी क्या है यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या है पोटेंशियल एनर्जी, ई माइनस वी 2m ई माइनस वी अपॉन एच कट का स्क्वायर साई। ठीक है,
क्लियर है ये बात। तो अब इसको जस्ट हम थोड़ा सा रीअरेंज कर दें, एच कट को इधर ले जाएं हम, किस तरह से एच कट का स्क्वायर अपॉन 2m रीअरेंज किया है डेल एक्स, हाँ ठीक है, माइनस मैंने यहाँ ले गया तो ये सारा चला गया। चलो ठीक है, दोबारा में लिखते हैं ई माइनस वी पोटेंशियल एनर्जी, ई माइनस वी साई रह गया। तो इसको किस तरह से फॉर्म में लिख सकता हूँ? तो बच्चों यही सोंडीज़ वेव इक्वेशन है, रीअरेंज कर रहा हूँ जिसको मैं डेल स्क्वायर साई वन डायमेंशन में डेल एक्स स्क्वायर वी साई को मैंने इधर ले आया प्लस वी साई इजकल टू ई साई फोर। तो ये वन डायमेंशन के लिए, और 3 डायमेंशन की अगर बात करेंगे हम, और 3 डायमेंशन की बात करेंगे तो ये 3 बार टर्म आ जाएगी, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया साई, प्लस वी साई। तो ये सोंडीज़ वेव इक्वेशन को 3 डायमेंशन के लिए कह सकते हैं इसको, और 3 डायमेंशन। बच्चों इसको इसके नोटेशन शॉर्ट में इसे डेल स्क्वायर लिख सकते हैं, देखिए इस तरह से एच स्क्वायर अपॉन 2m, इसको क्या लिख दिया हमने डेल स्क्वायर साई, इसकी जगह नोटेशन क्या लिख दिया डेल स्क्वायर प्लस वी साई इजकल टू क्या कह दिया ई साई, एक नया नोटेशन दे दिया जिसको यहाँ पर डेल स्क्वायर को क्या बोला है हम लाप्लासियन ऑपरेटर। डेल स्क्वायर किसकी जगह रखा हमने, देखते हैं। डेल स्क्वायर क्या कहलाता है, लाप्लासियन ऑपरेटर। तो बच्चों हमने डेल स्क्वायर रखा वेयर डेल स्क्वायर इजकल टू डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, एंड इट इज़ कॉल्ड लाप्लासियन ऑपरेटर। लाप्लासियन ऑपरेटर ये क्या कहलाता है, लाप्लासियन ऑपरेटर कहलाता है। और बच्चों इसको एक और शॉर्ट नोटेशन दिया जा सकता है, इस पूरे को है ना हम इस तरह से लिख सकते हैं, किस तरह से शॉर्ट में लिख सकते हैं, एच कट साई, साई बाहर कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू ई साई, दिस इज आल्सो नोन एज सोंडीज़ वेव इक्वेशन। एच कट यहाँ पर किस क्या बोल रहे हैं हम, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, क्या कहलाता है ये, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, इट इज कॉल्ड द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, जो किसकी जगह पे रखा है हमने, माइनस एच कट का स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस वी, ये वाली टर्म है ना हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ये किसके लिए बच्चों, ये काइनेटिक एनर्जी के लिए टर्म है, और ये किसके लिए है बच्चों, ये पोटेंशियल एनर्जी के लिए टर्म है। ठीक है, थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच। तो ये हुआ आपका सोंडीज़ वेव इक्वेशन है ना, इतना लिख दो।